नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमिक और इंडियन डिफेंस वर्ल्ड चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात क्या है, आज जो एक अपडेट निकल के सामने आई है, चीनी प्रोडक्ट का फिर से घटियापनी फिर से एक बार पूरी दुनिया के सामने आ गया। और स्पेशली चीना का जो लड़ाकू जहाज़ होता है स्पेशली, और जिसको लेकर चीन पूरी दुनिया में इतना गर्व फैलाता है खुद के बारे में, और वो लोग बताते हैं कि उनका जो J-20 फाइटर जेट है वो फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू जहाज़ है और वो भारत का राफेल को आसानी से आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आज इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आई है। क्या है बात, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, मतलब का जो चीन जिन देशों को अपने हथियार बेचता है, उन मार्केट में भी बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो बहुत ही गहराई असर पड़ सकता है। और जो लोग मतलब जो देश चाइना का जो डिफेंस को खरीदता है, वो लोग भी मतलब उन देशों ने भी फिर से एक बार सोचना शुरू कर दिया कि उन देश इसके बाद चाइना का कोई डिफेंस सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और हाँ, स्पेशली भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि चाइना का जो मतलब उनका जो प्रोडक्ट ख़राब है वो तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन इससे स्पेशली भारत को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो बात क्या है, आज से 2 दिन पहले यानी 8 सितंबर को सोशल मीडिया में चाइना का जो नेक्स्ट जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू जहाज़ है, जिसको चाइना FC-31 के नाम से बताता है, उसका एक इमेज निकल कर सामने आई थी सोशल मीडिया पे। और उस इमेज से पता चला कि चाइना का जो FC-31 लड़ाकू जहाज़ है, ये हूबहू कॉपी है अमेरिका की F-35, यानी अमेरिका का जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज़ है F-35 का हूबहू कॉपी है। और इस यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि चाइना का तो कुछ बनाना खुद से आता नहीं, और वो उनको जो चीज़ नहीं बनाना आता है वो दूसरी देश जो मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनाता है उनको कॉपी कर लेता है। यहाँ तक तो बात ठीक ही थी। लेकिन बात जब उन FC-31 यानी चाइना का जो नेक्स्ट 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू जहाज़ है, उनको जब इस्तेमाल करने की बात आती है, और ख़ास करके ये FC-31 को चाइना स्पेशली अपने कस्टमर को बेचने के लिए बना रहा था, ठीक है। क्योंकि उनके पास तो पहले से ही J-20 जिसको चाइना क्लेम करता है कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज़, वो मौजूद है। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसको भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज़ नहीं मानता, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का कोई भी लड़ाकू जहाज़ में डेल्टा विंग का इस्तेमाल नहीं होता। और आप जानते ही होंगे कि J-20 जो जहाज़ है उनमें डेल्टा विंग का इस्तेमाल होता है। तो खैर इसको जाने देते हैं। लेकिन हमारे बात FC-31 को लेकर, चाइना FC-31 को बना रहा था अपने कस्टमर को बेचने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर चाइना इस फाइटर जेट को अपने कस्टमर को बेचना चाहेगा तो कम से कम कुछ लिमिटेड नंबर में इस फाइटर जेट को खुद के एयरफोर्स या फिर खुद के नेवी में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जब आपका कोई प्रोडक्ट आप दूसरों को आप जब बेचने के लिए कहोगे कि भाई तुम हमारे ये फाइटर जेट खरीद लो, ये 5वीं पीढ़ी का है या फिर और कुछ भी है, तब वो देखेगा कि इस फाइटर जेट को आप अपने खुद के एयरफोर्स या खुद के नेवी में इस्तेमाल करते हो कि नहीं, ठीक है। इस बात से वो देश ये समझना चाहेगा कि ये जो प्रोडक्ट हम अपने लिए खरीद रहे हैं, ये प्रोडक्ट को जिस देश ने बनाया उस देश इसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ठीक है। और इसीलिए चाइना चाहता था कि अपने एयरफोर्स में या फिर अपनी नेवी में कुछ मतलब लिमिटेड नंबर में जो FC-31 फाइटर जेट है उनको शामिल करने की। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर पलट जाता है जब चाइना का अपने एयरफोर्स और अपने नेवी इसको अपने एयरफोर्स में शामिल करने के लिए मना कर देता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो चाइना का FC-31 फाइटर जेट है, ये ना ही तो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज़ है, और ये ना ही अपने मतलब चाइना का जो एयरफोर्स और चाइना का जो नेवी, दोनों का किसी का भी रिक्वायरमेंट को फिट नहीं करता। क्योंकि इस जहाज़ को
पहले तो बनवाया गया था चाइनीज़ एयरफोर्स में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ एयरफोर्स ने भी इसको इनकार कर दिया इस्तेमाल करने से। और बाद में जब चाइनीज़ नेवी का बात आता है तब चाइनीज़ नेवी का रिक्वायरमेंट को भी ये फिट नहीं करता, क्योंकि चाइना का जो मौजूदा दोनों मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है लायनिंग और सैंगडोन, उसमें स्काई जंप डेस्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नए जो चाइना का जो अगले कुछ सालों में जो नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है उसमें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल करेगा चाइना। तो इन इन जो FC-31 फाइटर जेट है वहाँ पे कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम नहीं है, इसलिए चाइनीज नेवी ने भी इसको इनकार कर दिया इस्तेमाल करने से। और दोस्तों दूसरी तरफ है इस एयरक्राफ्ट का इंजन। मतलब चाइना अमेरिका का F-35 का तो बाहर का डिजाइन देखकर उनको तो मतलब कुछ चोरी बोरी करके साइबर अटैक करके उनका कुछ डेटा भी चुरा लिया और फिर इन इन एयरक्राफ्ट को हुआ उनके तरह ही बनवा लिया, मतलब F-35 के तरह ही बनवा लिया। लेकिन जब बात आती है इसका इंजन की, तब इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन इस्तेमाल होता है मतलब होगा वो 1970 का दौर का एक इंजन है और वो सोवियत डिजाइन का एक पुराना इंजन है। मतलब इस इंजन से चाइना इस एयरक्राफ्ट को उड़ा तो सकते हैं, लेकिन इस इंजन से इस एयरक्राफ्ट अगर उड़ेगा तो इस एयरक्राफ्ट कभी जंग नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों ये तो हो गया चाइना का बात। अब बात करते हैं इससे भारत को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए भारत और चीन के बीच अब LAC पे यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप जो सब लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही टेंशन चल रहा है। ऐसे में भारत के सामने फिर से एक बार मतलब चाइनीज एयरफोर्स जब और चाइनीज नेवी जब चाइना का खुद का बनवाया FC-31 फाइटर जेट को इनकार कर दिया, तब भारत के सामने फिर से एक बार ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि चाइना का जो डिफेंस सामान है उसका क्वालिटी कितना ख़राब है, ठीक है। और इससे निश्चित तौर पे चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उस वहाँ पे गिरावट आएगी, ये बात तो पूरी तरह साफ है। और भारत को भी इनडायरेक्टली एक मौका मिल गया ये समझने के लिए कि चाइना का जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज है यानी J-20 वो हद तक 5वीं पीढ़ी का है और उसके एगेंस्ट इंडिया कैसे रणनीति अपनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले किसी डिफेंस रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।